बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आर्ट फाउंडर में। मैं राजकुमार वर्मा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज आपने उस टॉपिक को पढ़ा होगा, पहले से जाना होगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम की दृष्टि से तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम बार बार में प्रश्न आते हैं और आपको इसको पढ़ना समझना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि ये इस चैप्टर का क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन इसको हमको स्टडी करना ज़रूरी है। तो हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है शीत युद्ध क्या है, यानी शीत युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज कोल्ड वार? ये हमारा आज का टॉपिक है कि कोल्ड वार क्या है। ठीक है, शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो दोस्तों, दुनिया में 3 तरह के महायुद्ध हुए हैं। कितने तरह के? 3 महायुद्ध हुए हैं, 3 विश्व युद्ध हुए हैं। उसमें वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, जो 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में। दूसरा वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, जो 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था। और ये दोनों जो महायुद्ध हुए थे, इसमें 2 तरह के गुट आपस में लड़ रहे थे। ये दोनों गुट कौन थे? एक था मित्र राष्ट्र, जरा देखिए ध्यान से। एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? अमेरिका था, सोवियत संघ था, और कौन था? तो उसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था। इसके अलावा धुरी राष्ट्र में अगर हम कहें तो कौन कौन देश शामिल थे? इसमें जापान था, जर्मनी था, इटली था, और भी बहुत सारे देश थे। लेकिन ये मुख्य रूप देश थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हुए थे। हुआ क्या था कि मित्र राष्ट्र इसमें धुरी राष्ट्र को पराजित कर देते हैं। यूएसए क्या करता है? जापान को पराजित कर देता है, और सोवियत संघ जर्मनी को पराजित कर देता है, यानी हिटलर को पराजित कर देता है। उसके बाद से 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है, तो उसके बाद से 2 महादेश की उत्पत्ति होती है, 2 सुपर पावर की उत्पत्ति होती है। ये 2 सुपर पावर कौन थे? चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। हमने आपको बताया कि इसमें 2 सुपर पावर की उत्पत्ति होती है। ये 2 सुपर पावर कौन थे? देखिए, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। ठीक है, ये 2 सुपर पावर की उत्पत्ति होती है, अपने आप में सुपर पावर थे। लेकिन 1945 के बाद से एक तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, जिसे हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि अब एक तीसरा जो विश्व युद्ध शुरू हुआ, किसके बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, जिसे कोल्ड वार के नाम से जाना गया। यह 1945 से लेकर के 1991 तक चला। शुरुआत कब से हुआ? 1945 से। चला कब तक? 1991 तक, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता था। उस समय सोवियत संघ का लीडरशिप कौन कर रहा था? रूस कर रहा था। ठीक है, आज के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो रूस और अमेरिका से पटती नहीं है। इसका कारण कहीं ना कहीं उनके वैचारिक मतभेद हैं, उनके विचार मेल नहीं खाते हैं। देन हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं, फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। तो कोल्ड वार 1945 से 1991 तक चला, और बात अब ये आती है कि इनके बीच शीत युद्ध चला। तो शीत युद्ध है क्या?
आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हो, या शीत युद्ध पर संक्षिप्त विवरण लिखे हैं, शीत युद्ध कहते किसे हैं। तो तरह तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं, देन हम लोग समझते हैं कि शीत युद्ध क्या है। ठीक है, शीत युद्ध एक ऐसे प्रकार की युद्ध होता है जिसमें ये दोनों महाशक्तियां मतलब अमेरिका और सोवियत संघ, ये खुद नहीं लड़ती हैं, बल्कि ये किसी दूसरे के माध्यम से युद्ध करने के लिए प्रेरित करती हैं, किसी दूसरे को युद्ध के लिए प्रेरित करती हैं। ये शीत युद्ध है। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध विचारधाराओं का युद्ध है। शीत युद्ध क्या है? विचारधारा। किसकी विचारधारा? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध एक प्रकार का वाक्य युद्ध है। किसके बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। शीत युद्ध क्या है? यह प्रतिस्पर्धाओं का युद्ध है। किसके बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों में वैचारिक मतभेद थे। देखिए आप, इनके विचारधाराओं का मेल जोल नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ कि ये साम्यवाद और समाजवाद, ये समाजवाद और साम्यवाद को बढ़ावा देने वाला गुट था। कौन? सोवियत संघ। तो दूसरे तरफ अमेरिका जो था वह लोकतंत्र और पूंजीवाद, इसको बढ़ावा देने वाला ये सुपर पावर था। तो दोनों विचारधारा मेल नहीं खाती है। देखिए, जब विचारधारा मेल नहीं खाती है, संघर्ष उसी समय शुरू होता है। आप अपने परिवार में देख लीजिएगा, झगड़ा कब होता है? एक भाई को दूसरे भाई से नहीं पड़ता, तब जाकर झगड़ा होता है। आपकी बीवी दूसरी बीवी से क्या झगड़ा कब होता है? जब उससे मेल नहीं खाता है। ठीक है, अब देखिए, ये विचारधाराओं का युद्ध था। ये एक प्रकार का वाक्य युद्ध था। वाक्य युद्ध का मतलब कि हम उसकी आलोचना करें, वह मेरी आलोचना करे, हम उसको कुछ कहें, वो हमको कुछ कहे, ये वाक्य युद्ध होता है। ठीक है, और ये शीत युद्ध के दौरान खूब चला। प्रतिस्पर्धाओं का युद्ध था उस समय। तो उस समय प्रतिस्पर्धाओं के रूप में क्या क्या देखने के लिए मिला? देखिए दोस्तों, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो कंपटीशन हुए, उस चीज में जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में खूब कंपटीशन हुआ। सोवियत संघ ने अपना पहला अंतरिक्ष यात्री को भेजा था, तो उस समय अमेरिका ने भी अपना पहला अंतरिक्ष यात्री को भेज दिया। उसके बाद से सोवियत संघ ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन बनाया, उसके बाद से अमेरिका ने भी बना लिया। उसके बाद सोवियत संघ ने क्या किया? अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, तो उसके बाद अमेरिका ने भी अपना सैटेलाइट लॉन्च कर लिया। देन इसमें अंतरिक्ष के मामले में खूब ज्यादा कंपटीशन हुआ। उसके बाद हम देखते हैं परमाणु मिसाइलें। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था कि सोवियत संघ और क्या बोलते हैं अमेरिका, इन दोनों में परमाणु को लेकर के काफी टकराव देखने के लिए मिले। 1945 में जापान पर अमेरिका पहला परमाणु बम का प्रयोग करता है। देन 1949 में सोवियत संघ भी क्या करता है? परमाणु बना लेता है, यानी वो भी परमाणु संपन्न देश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से हमको ये देखा सैन्य प्रसार। अमेरिका क्या करता है? नाटो की स्थापना करता है, अपने शक्ति का प्रचार प्रसार करने लगता है। तो एक तरफ सोवियत संघ भी क्या करता है? वर्साई पैक्ट को निर्माण करता है, और उसके बाद से वो भी अपने सैनिक का प्रसार करना शुरू कर देता है, अपनी शक्ति का प्रसार करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमको देखने के लिए मिली कि किस प्रकार से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध किसे कहते हैं? ठीक है, अगर आज के संदर्भ में देखें शीत युद्ध है क्या, तो आप देखिएगा कि इधर मान के चलिए क्या हो रहा है कि यूक्रेन क्या बोलते हैं डायरेक्ट रूस से लड़ रहा है। तो डायरेक्ट वो रूस से लड़ नहीं रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास कैपेसिटी नहीं है। देखिए दोस्तों, अमेरिका जो है ना, वह क्या कर रहा है? यूक्रेन को बढ़ावा देता है। किससे लड़ने के लिए? रूस से लड़ने के लिए। रूस का मतलब हमने पहले ही बताया था कि रूस सोवियत संघ का लीडरशिप कर रहा था। तो 1991 में भले से टूट गया सोवियत संघ, बट आज भी वह विचारधाराएं जारी हैं, टकराव अभी भी जारी है अमेरिका से। ठीक है, तो हम ये देखें कि यूक्रेन रूस से लड़ता है, तो यूक्रेन को अमेरिका क्या करता है? सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं? यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि यूक्रेन पहले किसका सदस्य था?
रूस का सदस्य था, सोवियत संघ का सदस्य था। जब 1991 में टूट गया उसके बाद से यह अलग हो गया। इसका युद्ध होने के कारण क्या है कि ये यूक्रेन क्या कर रहा है कि नाटो में जाने की कोशिश कर रहा है और रूस कह रहा है कि तुम मत जो, तुम मत जो, तुम हमारा साथे रहो। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, हमको नाटो में जाना है। इसलिए यूक्रेन नहीं मानने के कारण रूस उस पर कहता है कि तोरा के सुधियाए पड़ी। तो इसका मतलब क्या है, यूक्रेन पर वह हमला कर देता है डरवाने के लिए, लेकिन यूक्रेन नहीं मानता है, वो भी हमला कर देता है। और उसके बाद से जब वह नहीं टिकता है तो अमेरिका और पश्चिमी देश उसे सपोर्ट करने लगते हैं। ये आज के परिप्रेक्ष्य में है। आप देखो, ईरान पर अमेरिका क्या करता है, इजराइल के माध्यम से हमला करवाता है, तो रूस क्या करता है, ईरान के माध्यम से अमेरिका को धमकी देता है। ये क्या है, शीत युद्ध का अभी भी प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। अब जरा दोस्तों हम लोग ये आते हैं कि इसके प्रमुख कारण क्या है। शीत युद्ध चले तो शीत युद्ध के चलने के मुख्य कारण क्या थे कि वो इतना लंबा खिंच गया। तो उसके प्रमुख कारणों को हम लोग जानते हैं, उसके बाद से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। शीत युद्ध के प्रमुख कारण ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला कारण देखते हैं, उनका वैचारिक मतभेद, उनके विचारों में मेल नहीं खाना। ठीक है, तो हुआ क्या था कि अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र को समर्थन करने वाले देश था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद समाजवाद को समर्थन करने वाले देश, एक पार्टी की सरकार को समर्थन करने वाला देश था, जिसके कारण इनके विचार कभी मिल नहीं खाई। इसलिए ये शीत युद्ध चल पड़ा। दूसरा, हम कारणों को जब समीक्षा करते हैं तो देखते हैं शक्तियों का संघर्ष। यहां पर हम ये देखते हैं कि यूरोप मुख्य रूप से अमेरिका और सोवियत संघ के बिंदु बन गया था। यूरोप सोवियत संघ और अमेरिका के लिए केंद्र बिंदु बन गया था। एक तरफ, अच्छा जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ जो ये है ना, मान के चलते हैं ये यूरोप है, तो इसका ये पूरब वाला जो भाग था ना वह सोवियत संघ के नेतृत्व में चला गया, जबकि इसका पश्चिम वाला जो भाग था ना वह अमेरिका के नेतृत्व में चला गया, जिसके कारण जो यूरोप था वो दो भागों में बट गया था। किसके कारण, ये शक्तियों के संघर्ष के कारण। आधे भाग चले गए अमेरिका के नेतृत्व में और आधे भाग चले गए वह सोवियत संघ के नेतृत्व में। ठीक है, इसलिए और ज्यादा संघर्ष देखने के लिए मिला, तनातनी देखने के लिए मिली। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है परमाणु हथियारों की ओर। हमने आपको बताया था कि 1945 में अमेरिका क्या करता है, जापान पर अपना पहला परमाणु बम का प्रयोग करता है, और वो जापान के प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराता है। कब, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। ये ध्यान देने की जरूरत है, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को कहाँ, ये हिरोशिमा पर और ये नागासाकी पर परमाणु बम गिराता है, और उसने जापान के इन दो शहरों को वह बर्बाद कर दिया। बट वह जानता था कि जापान सरेंडर करने वाला है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, लेकिन वह सोवियत संघ को अपने शक्ति को दिखाना चाहता था। ठीक है, जिसके कारण उसने परमाणु बम गिरा दी। उसके बाद से सोवियत संघ ने क्या किया, 1949 ईस्वी में वो भी क्या किया, परमाणु बम बना लिया, यानी परमाणु बम से वो भी संपन्न देश हो गया। देखिए आप किस तरह से टकराव हो रही है। इसके पास परमाणु बम थी, सोवियत संघ के पास नहीं थी, लेकिन 1949 में उसने भी क्या किया, परमाणु मिसाइलें बना ली। ठीक, हम कह रहे हैं ना कि ये एक दूसरे से कम नहीं थे, हम किसी से कम नहीं, आज तुम हमको रोक लो उसमें कोई दम नहीं। ये दोनों लगातार इस बात पे काम कर रहे थे। ठीक है, ये कह रहा था कि हम तुमसे आगे निकलेंगे, ये कह रहा था हम तुमसे आगे निकलेंगे। यही आगे निकलने की दौड़ ने पूरे राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था हो या सैनिक व्यवस्था हो, पूरे विश्व में कहिए कि एक नए तरीके से आरंभ हो गया था, एक नए तरीका शुरू हो गया था इन दोनों के कारण। अच्छा चलिए हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखिए सैनिक गठबंधन का प्रसार, ये भी प्रमुख कारणों में से एक है शीत युद्ध के। क्या था कि 1949 में नाटो की स्थापना होता है अमेरिका के नेतृत्व में। दूसरा, 1955 में वर्साई पैक्ट की स्थापना होता है सोवियत संघ के नेतृत्व में। ठीक है, और ये अपने सैनिक गठबंधन का लगातार विस्तार करना शुरू कर देते हैं। अन्य प्रमुख कारणों में कहें
तो क्या था? विश्वास में कमी। जासूसी करना। अन्य प्रमुख कारणों में कहें कि शीत युद्ध के चलने के कारण में विश्वास की कमी थी, जासूसी की व्यवस्था थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये इतना लंबा खिंच गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा, और एग्जाम की दृष्टि से ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर नहीं आए तो भी जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों हमने पिछले वाले सेशन में जब आपको पढ़ाया हुआ था तो उसमें हमने आपसे पूछा हुआ था कि क्यूबा के मिसाइल संकट आया था, उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका सही आंसर है फिदेल कास्त्रो। कौन है? फिदेल कास्त्रो। आज का हमारा आपसे प्रश्न है कि जब अमेरिका ने जापान के 2 प्रमुख शहरों पर परमाणु बम का प्रयोग किया था, उनका कोड नेम क्या है? हमें अपने उत्तर के इंतजार रहेगा। तब तक आप सभी मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि ये ऐसा एक एक चाबी है जो आपके सभी मार्गों को खोल सकती है। ठीक है, इसलिए मन लगाइए और मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऐसा ही हमको प्रेम देते रहिए और आप सभी को भी ऐसा ही प्रेम मिलते रहे और शानदार वीडियो बना करके आपको हम पढ़ा सकें, यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी इच्छा है। तब तक के लिए आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।